नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार द्वारा दिव्या ज्योति पहुंचेगी चंडीगढ़ एवं चंडीगढ़ निवासियों को मां गायत्री का आशीर्वाद दिलाने का किया जाएगा प्रयास। गायत्री परिवार सारंगपुर चंडीगढ़ द्वारा प्रकाश चंद्र शर्मा ने दिया बयान। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि विश्व स्थापना दिवस को लेकर जो ज्योति चंडीगढ़ के अंतर्गत पहुंचने वाली है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बताएं सर। हमारा देश आध्यात्मिक देश है जी। और संसार में जब भी विकृत परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं जी। तो भारत के अध्यात्म ने काम किया है। जी। ये जो कल्प यात्रा शांति कुंज हरिद्वार से आ रही है, अखंड ज्योति रथ यात्रा, तो इसका उद्देश्य भी यही है कि भारत की कुंडली का जागरण किया जाए और संसार में संव्याप्त जितना भी ये विक्षोभ फैला हुआ है उसको शांत किया जाए। जी। इसलिए बसंत पर्व 1926 को एक 15 साल के बालक ने अखंड ज्योति का प्रज्वलन किया। वो अखंड ज्योति अगले साल 2026 में बसंत पर्व को 100 साल पूरे कर रहे हैं। ये शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। संयोग से परमंदनीय माता जी गुरुदेव की सहधर्मिणी श्रीमती भगवती देवी शर्मा जी भी अब उनकी भी जन्म शताब्दी अगले साल पूरी हो रही है। तो इसका उद्देश्य एक ही है कि हम भारतीय संस्कृति को जाने, पहचानें और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालें। इस समय संसार में आध्यात्मिकता की जरूरत है और भारत जो है संसार में आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाना जाता है। तो जब तक भारतवर्ष जागृत रहा, संसार के विघ्न दूर होते रहे, क्योंकि भारतवर्ष के ऋषि मुनि अपना जप तप करते रहे और उसकी ऊर्जा से संसार में शांति होगी। तो ये जो अखंड ज्योति है ये पूरे भारतवर्ष में केवल हमारे ही यहाँ नहीं आ रही है। इस तरीके से 25-30 और तीर्थ यात्राएं पूरे देश में गई हैं। हरियाणा में 3 महीने घूमने के बाद ये 13 तारीख को चंडीगढ़ में प्रवेश कर रही है। तो 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक ये चंडीगढ़ में रहेगी और यहाँ के जो गायत्री परिजन हैं, गायत्री परिवार ट्रस्ट चंडीगढ़ है, जितने भी हमारे गायत्री परिजन हैं वो जगह जगह लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उस संपर्क के माध्यम से उस कलश यात्रा को हम चाहते हैं कि हर संस्थान में पहुँचे, हर संस्थान में उसका स्वागत किया जाए और उससे ये प्रेरणा ली जाए कि हम अपने आप को, अपने देश को, सारे विश्व के मानवता को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि गायत्री और यज्ञ जो है ये भारतीय संस्कृति के जो आधारभूत है और ये तो भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ बेटा गायत्री माता। शांति कुंज अखिल विश्व गायत्री परिवार के हेडक्वार्टर शांति कुंज हरिद्वार से ये यात्राएं पूरे देश में निकल रही हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, चंडीगढ़ निवासियों का सौभाग्य है कि एक शताब्दी अखंड ज्योति मनाने के लिए हमारे यूटी चंडीगढ़ में ये कलश यात्रा आ रही है। तो हम जन चाहेंगे कि जन जन इसके साथ ये जुड़ते चले जाएं और अपने जीवन को धन धन से परिपूर्ण करते हुए चले जाएं और प्रेरणा लें कि हम जितने भी हमारे बुरी संस्कार हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ें और जितनी भी अच्छी बातें हैं उन बातों को अपने जीवन में उतारें और जो हमारे बाल गोपाल हैं, युवा पीढ़ी है, उनमें संस्कारों का जागरण बहुत ज़रूरी है। हम संस्कारवान बनेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कारवान बनेंगे। बड़े सुधरें तो छोटे सुधरेंगे। हम खुद बड़े नहीं सुधरते, बच्चों के ऊपर जोर डालते हैं तो ये बात बनने वाली नहीं है। तो यह हर चंडीगढ़ का सौभाग्य है कि बहुत ही सुंदर शताब्दी कलश यात्रा हमारे बीच में आ रही है। ये 18 तारीख को चंडीगढ़ में अपनी 4-5 दिन की यात्रा पूरी करके ये पंजाब में मोहाली में प्रवेश कर जाएगी और 2-3 महीने ये पंजाब में जगह जगह जाएगी। जैसे भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम के अनुसार जाएगी। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश और उसमें जम्मू कश्मीर में चली जाएगी। जी, चंडीगढ़ की जनता को आप क्या अपील करते हैं सर? चंडीगढ़ की जनता को क्या अपील करते हैं?
चंडीगढ़ की जनता से हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारा देश एक धार्मिक देश है, जी तो हर आदमी के धार्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि हम पूजा पाठ करते हैं या किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं। धार्मिकता का अर्थ ये है कि हमारे अंदर नैतिकता का उदय हो। बिल्कुल जो नैतिक मूल्यों का जो अनुसरण करता है, जी। वास्तव में धर्म वही है। बिल्कुल तो सर। उस धर्म को हम लेते हुए वो हम अगर जिस देश के नागरिक सभ्य सुसंस्कृत है, धार्मिक है, वो राष्ट्र उनकी तरक्की करता हुआ चला जाता है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे जितने भी चंडीगढ़ के किसी भी जाति वर्ग के धर्म के लोग मान्यता के लोग हैं, वो जिसको भी मानते हैं जी। उसको ईमानदारी से माने और जो भी उनके इष्ट के गुण हैं उन गुणों को अपने जीवन में उतारें। जैसे अगर राम को हमने मानना है तो राम की मर्यादा हमारे जीवन में आनी चाहिए। बिल्कुल अगर हम शिव को मानते हैं तो जो शिव का अर्थ है कल्याण, बिल्कुल तो अगर कल्याणकारी तत्व हमारे अंदर हैं तो हम शिव के उपासक हैं। अगर शिव को तो मान रहे हैं लेकिन कल्याणकारी तत्वों का साथ देते हैं तो भगवान शिव की उपासना करना निरर्थक है। ऐसे ही जो हमारी बहू बेटी 20 साल की युवा है, वो सड़कों पर जा रही है, उसको हम वासना की दृष्टि से देखते हैं और उधर दुर्गा माता के आगे सिद्ध होते हैं, तो ये माता का निरादर है। जो वास्तव की देवी सड़कों के ऊपर जा रही है वो उसको उसकी सुरक्षा जरूरी है, तब जाकर जो माँ दुर्गा का अति समय में प्राप्त होगा। गायत्री गायतम त्राते सा गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करती है उसको हम गायत्री कहते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि विश्व शांति के लिए और जितना भी अंतरिक्ष में विक्षोभ है उसको शांत करने के लिए हर जन गायत्री मंत्र का जप करे और हर घर में यज्ञ का जो है वो आयोजन हो, हर घर में यज्ञ हो, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से जितना भी दुर्भिक्ष है, पर्यावरण प्रदूषण है, वो सब मृत हो चला जाता है और आदमी के अंदर कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो यज्ञोपैथी के माध्यम से वो भी दूर होती हुई चली जाती हैं। तो कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञोपैथा गायत्री माता। तो इतना ही हम कहेंगे कि जिसको भी हमारे चंडीगढ़ की जनता जिसको भी मानती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध भाई आपस में भाई भाई इस तरीके की ऐसी भावना लेकर तो जो है वो मानव धर्म जागृत होता है। तो मानव इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।